हेलो एवरीवन। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से एसएससी टेक्स्ट बुक पर और एक नए सेशन में। आपको पता है आईबीएसीआईओ का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा दिन नहीं रह गया है। कभी भी डेट आ सकता है कि एग्ज़ाम कब होने वाला है। और आप में से अभी भी बहुत बच्चे बहुत अच्छे से फोकस नहीं है या उन्हें पता नहीं है कि तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस सब्जेक्ट के लिए ना किस एग्ज़ाम, जैसे आईबीएसीआईओ है तो प्रॉपर इसका सिलेबस नहीं है, लेकिन जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हो ना, तो आप उससे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अगर मुझे मैथ्स पढ़ना है तो मुझे किस एग्जाम के जैसा तैयारी करना है, अगर इंग्लिश पढ़ना है तो किस एग्जाम के जैसा तैयारी करना है। तो वन बाय वन हम बात करेंगे। बाकी मैं आपको ना एक चीज और बता सकता हूँ। एक तरीका तो ये है कि आप खुद से तैयारी करो, यूट्यूब पे इधर उधर से वीडियोस इकट्ठा करो और देखो, या अलग अलग किताबें खरीदो और उससे तैयारी करो। दूसरा तरीका होता है आप हमारे साथ तैयारी कर सकते हो। हमारे साथ जब आप तैयारी करते हो तो हम आपको प्रॉपर तैयारी करवाते हैं विद प्रैक्टिस सीट्स, विद प्रॉपर नोट्स, विद मॉक टेस्ट, विद क्वालिफाइड टीचर्स। इवन जो हमारा बैच है, इनका जो मेंटर है, इन्होंने आईबीएसीईओ का एग्जाम निकाला हुआ है, जिसके साथ आपने मेरी इंटरव्यू भी देखी होगी। तो आपके पास दो तरीका है, या तो आप खुद से तैयारी कर लो या आप हमारे साथ भी तैयारी कर सकते हो। आपको केवल 2099 पे करना है 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन के साथ। आपको IBACIO 2025 का बैच मिल जाएगा। ओके, कोड लगाना मत भूलना। कोड के बिना आपको प्राइस थोड़ा सा ज्यादा पे करना होगा और वाई टू पे एक्स्ट्रा। ओके, तो एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया कि आप हमारे साथ पेड में तैयारी कर सकते हो। तो अगर आप पेड में तैयारी कर रहे हो तो जो करवाते हैं उसे करते रहो, उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब देखो, अदर सब्जेक्ट की तैयारी आप कैसे कर सकते हो। लाइक जैसे मैथ्स है, तो मैथ्स की तैयारी कैसे होनी चाहिए। जब मैं आपको मैथ्स की बात करता हूं, एक चीज और ध्यान रखना कि आईबीएसीआईओ का एग्जाम जो है प्री आपका 100 नंबर का होगा, ठीक है। और हमारा जो बैच है ये प्री डिस्क्रिप्टिव और इंटरव्यू तक का है, ठीक है, वो प्रॉपर बैच है। जब आप मैथ्स की तैयारी करते हो ना, तो ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। और ये ऐसा पेपर नहीं है जिसमें से ना 20 में से आप 20 ले आओ। ये ऐसा पेपर नहीं है कि 20 में से 20 आ जाए। आपको ना 14 से 16 टारगेट करना पड़ेगा। 14 से 16 टारगेट करना पड़ेगा अगर आप लास्ट ईयर का पेपर देखो तो। अब 14 से 16 नंबर आप कहां से ला सकते हो, कैसे कैसे ला सकते हो। तो अगर कोई बच्चा एसएससी की तैयारी कर रहा है, अगर एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा है ना, तो आप इजीली 10 नंबर ले आओगे। 10 मार्क्स आपके आ जाएंगे। अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो तो आप इजीली 15 मार्क्स ले आओगे। अब आप बोलोगे सर फिर हमें क्या करना है, मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूं। देखो, अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो आप 10 मार्क्स की तैयारी आपकी हो रखी है। अगर आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो तो 15 मार्क्स आपकी ऑलरेडी हो रखी है। तो अब आपको मैथ्स पे बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। जब आपके 15 मार्क्स आ रखे हैं तो व्हाट यू नीड टू डू, पीवाई क्यूज कर लो बस। ओके, पिछले 2-3 साल का पेपर देख लो आईबीएसीआईओ का, और कुछ नहीं करने की जरूरत है। लेकिन जिनका भी 10 मार्क्स का है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ना अपना लेवल को अप करना पड़ेगा। जो अर्थमेटिक है ना, अर्थमेटिक आईबीएसीआईओ का टफ है। एडवांस तो कई बार आता ही नहीं है, लास्ट ईयर नहीं आया था। जब आप 2024 की बात कर रहे हो, 2024 या 23 हुआ था, 24 शायद, 24 नहीं नहीं 23 हुआ था, जो भी था लास्ट वाला, उसमें ना मेंस एडवांस नहीं पूछा गया था। तो वहां देखोगे आप, बैंकिंग वालों को अपर हैंड था। तो अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर सकते हो तो वेल एंड गुड है, बैंकिंग वाले मैथ्स की। अदरवाइज सिंपल है कि आप हमारे साथ भी तैयारी कर ही सकते हो, वो ऑप्शन तो आपके पास है ही। ओके, तो मैथ्स के लिए आपको ये फोकस करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा में आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ ना वर्ड्स प्रॉब्लम टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आप हमारा पीवाई क्यू देख सकते हो। पीवाई क्यू ऑफ आईबीएसीआईओ, वो आप देख सकते हो। उससे भी आपकी तैयारी हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं रीजनिंग। देखो, इसका जो रीजनिंग है ना, मैं आपको बताता हूं इसका रीजनिंग क्या है। अगर इसका रीजनिंग जो है वो एसएससी से ऊपर है और बैंकिंग से नीचे है। जबकि आईबी में मैं बोलूंगा कि बैंकिंग एट पार है बैंकिंग से। मैथ्स की बात करता हूं मैं, लेकिन रीजनिंग में एसएससी से ऊपर है और बैंकिंग से नीचे है। जो एडुकेटिव पैटर्न आया है, जो नया पैटर्न आया है ना, हाँ, उससे कई हद तक आप कह सकते हो कि आपकी रीजनिंग की तैयारी हो रखी है।
बट आपको कुछ चीजें लाइक पजल हो गया, स्लॉग्स हो गए हाई लेवल के, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस जिसको हम एनालॉजी भी बोलते हैं, इन सब की तैयारी आप बैंकिंग से कर सकते हो। या इनपुट आउटपुट वाले क्वेश्चंस, अभी तो बहुत सारे बच्चे डरे हुए हैं इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन से, जबकि एक बार अगर आप सीख जाओगे तो बहुत इजी टॉपिक है। तो रीजनिंग की तैयारी आपकी ऐसे हो सकती है, आपको ना एट पार बैंकिंग की तैयारी करना पड़ेगा, ठीक है, या हल्का सा नीचे भी रहा तो आप रीजनिंग पार कर जाओगे। एंड में मैं आपको बताऊंगा एक्चुअली में आपको कितना टारगेट करना चाहिए स्कोर। दिस इज नॉट समथिंग जिसमें 100 में से 100 नंबर लाना है या 80 लाना है। इंग्लिश अगेन एसएससी से ऊपर है, एट पार ऑफ बैंकिंग बोल सकते हो, ठीक है। तो अगर कोई बच्चा बैंकिंग की तैयारी कर रहा है, ठीक है, तो वो इंग्लिश में भी उसका अच्छा होगा। तो आप ये देख सकते हो कि अगर कोई बच्चा बैंकिंग की तैयारी कर रहा है ना, तो IBACIO में ना उसको अपर हैंड मिला हुआ है अब तक, जब तक आप पढ़ रहे हो, ठीक है। जब तक आप अभी तक जो मैंने बताया था ना, उसमें आप देखोगे कि इंग्लिश की तैयारी सेम एज एसएससी वाला बच्चा भी कर सकता है, बैंकिंग वाला भी कर सकता है, दोनों के बीच में है। तो दोनों को कह सकते हो कि बराबर फायदा है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि किसी को ज्यादा है किसी को फायदा है। लेकिन जब हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की, प्रॉब्लम यहां आ जाती है। अब देखो जनरल अवेयरनेस में क्या है कि एसएससी वाला बच्चा जो है ना, वो जीके तो पढ़ लेता है, इवन जीए पढ़ लेता है, हर एक चीज पढ़ लेता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। लेकिन बैंकिंग वाले बच्चा नहीं, बैंकिंग वाला नहीं पढ़ता। बैंकिंग वाला क्या करता है, करंट अफेयर्स तो पढ़ लेता है, इसके साथ वो इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग, बैंकिंग, ये सब वो ज्यादा पढ़ता है। तो अब मैं आपको बताता हूं बैंकिंग वालों के लिए अच्छी बात क्या है कि करंट अफेयर 20 मार्क्स का है, तो वहां इन्हें अपर हैंड मिलेगा। लेकिन जो जीए है ना 20 नंबर का, वहां एसएससी वाले बच्चों को अपर हैंड मिलेगा। और एसएससी वाला बच्चा करंट अफेयर की भी तैयारी करता है, तो जनरल अवेयरनेस में जो एसएससी का स्टूडेंट है ना, उसको अपर हैंड है। लेकिन मैं आपको बता दूं इसका जीए एसएससी जैसा नहीं है। मैंने ये बोला कि आपने पढ़ रखा है, लेकिन इसका जो लेवल है ना, वो पीसीएस वाला है। इसमें एसएससी जैसे क्वेश्चंस नहीं आते, हाँ, लेकिन इस बार जो एडिक्विटी ने पूछा है ना, कुछ कुछ क्वेश्चंस वैसा ही आता है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, आपको ऑप्शंस एलिमिनेट करना होगा, आपको ऑप्शंस के बारे में जानकारी चाहिए होगी, और चीजों को ना आपको इधर उधर करना आना चाहिए। अगर आप ये सब कर पाते हो देन यू आर एक तरह से कि क्वालिफाइड हो कि आप एसएससी IBACIO का एग्जाम दे सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा है, इतना तो मैंने किया नहीं है, तो मैं आपको फिर से वही बोलूंगा कि आपके पास ऑप्शन है, आप हमारे साथ तैयारी कर सकते हो। जितना भटकोगे उतना टाइम वेस्ट होगा, अपना टाइम कभी भी वेस्ट मत करो। जब इतना नॉमिनल प्राइस है 2099 है, इस जॉब की जो स्टार्टिंग सैलरी होगी ना, आपकी स्टार्टिंग सैलरी जब आप ज्वाइन करोगे ना 1.5 लाख होगी, अभी है 1.25, 1.24 के करीब, ठीक है। तो जब आप ज्वाइन करोगे 1.5 लाख तक की सैलरी होगी, तो अगर इतनी सैलरी है तो 2100 रुपए तो आप इन्वेस्ट कर ही सकते हो। ओके, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको पता है क्या करना है, अभी 007 कोड यूज कर लेना, यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट फ्रॉम इट।